हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते। यूँ कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से हर सवाल का जवाब मिल जाए। बौद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चे और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही चला गया। रात हो गई, रात से सुबह हुई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों में छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे सब फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही चला गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया था कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि वह तुरंत नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाले, उसे सामने नदी में उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा दिखाई दिए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बौद्ध की शरण में आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। बौद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना लिया। बौद्ध और उसके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब बौद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने का। बौद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद बौद्ध को जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला, प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए जल लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा प्रभु। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में तो बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान देखते ही तुरंत भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही गंदा था। किसान निराश होकर वापस बौद्ध जी के पास आ गया। बुद्ध जी ने पूछा,
पानी कहाँ है? किसान ने दुखी शब्दों में कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा सरोवर में काफी जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल पर बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर कीचड़ का रूप ले लिए हैं। यही कारण है कि मैं पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं बल्कि कीचड़ हो चुका था। बुद्ध जी ने उस किसान की बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह की और कहा, जाओ तुम सरोवर से पानी लेकर आओ। दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी लाने को। कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने जो बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते सब आपस में घुल मिलकर कीचड़ का रूप ले लेते हैं। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतु के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर का कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर तल में जा बैठे, जिससे उस सरोवर का पानी भी शांत हो गया और सारे सड़े गले पत्ते भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सारी गंदगी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए। ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और भी अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम जीवन में सही निर्णय का चुनाव कर लेंगे और उसका सही समाधान निकाल लेंगे। किसान को बौद्ध जी की सारी बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी उस सरोवर के सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी के रूप की तरह हैं। बस थोड़ा सा समय निकालकर इनको शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने का और समाधान निकालने का प्रयास करना है। दोस्तों, समय के साथ साथ हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त
हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ अवश्य निकल आएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।